ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ का निधन हो गया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में से शोक संदेश ब्रिटेन पहुंच रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन में भी 10 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर जारी है। 96 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली। 70 साल तक ब्रिटेन पर राज किया। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए तमाम सहयोगी भी हमारे मौजूद है, खास मेहमान भी मौजूद हैं। पूर्व राजनयिक दीपक वोरा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रणय उपाध्याय भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। पूनम जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार बर्मिंघम पैलेस के बाहर से। पूनम, मैं आपका एक बार रुक कर रहा हूं। तमाम मेहमानों को भी आप सुन रही थी। अब सवाल बड़ा ही है कि जो ट्रांजिशन होगा ये कैसे होगा, इसमें कितना वक्त लगेगा। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी तो प्रिंस चार्ल्स को किंग थर्ड की उपाधि मिल गई है। ये आगे सब कुछ किस तरीके से होगा, थोड़ा वो भी समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जैसा कि आपके एक मेहमान ने कहा कि पिछले 70 साल से सभी लोगों ने केवल एक ही रानी देखी है, एक ही शासक देखा है और वो है रानी। और अब रानी जब चली गई हैं तो उसके बाद किंग की उपाधि उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को मिल चुकी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वैसे अगर देखा जाए तो प्रिंस चार्ल्स जो हैं काफ़ी सारा काम अपनी माँ का संभालने लग गए थे कई साल पहले से, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी माँ जो है थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम कर दें। तो क्या करना है, कैसे करना है, इस बात का उन्हें पूरा अंदाज़ा है। और पूरा की पूरी एक टीम रहती है यहाँ पर जो कि उन्हें टाइम पर बताती रहती है कि किस तरीके से कैसे चीज़ें मूव होंगी। लेकिन प्रिंस चार्ल्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे अपनी माँ के काम काजों में और उन्होंने काफ़ी सारा उनका बोझ ले भी लिया था। और वो बल्कि कई बार ये सजेशंस भी आए कि हो सकता है कि रानी अपना जो है पद अपने बेटे को दे देंगी और शायद अब आराम करेंगी अपने बुढ़ापे में। लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा कि नहीं, मैं अपने आखिरी सांस तक जो है अपनी ड्यूटी निभाऊंगी इस देश के लिए, और वही उन्होंने किया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं किंग चार्ल्स द थर्ड के लिए। तो कार्यभार जैसे चल रहा था, जैसे रानी कर रही थी, वैसे ही वो करेंगे। हाँ, ये है कि अब उनके सर पर 10 गुना ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है। पहले वो कहीं भी जा सकते थे, किसी से भी मिल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। अब वो राजा बन गए हैं, अब वो किंग बन गए हैं। तो अब उनके लिए भी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, क्योंकि एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। आप हर किसी से जाकर नहीं मिल सकते, कोई भी हर किसी आपसे कभी भी मिलने नहीं आ सकता। तो उस तरीके की जो है चेंजेस किंग की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही सोशल आदमी है। लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, चैरिटी इवेंट्स में जाते हैं, दूसरे इवेंट्स में जाते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, टॉक्स करते हैं, हर तरीके की चीज़ें करते हैं। लेकिन अब वो शायद इतना कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो राजा बन चुके हैं। जी पूनम, अहम बात आप कह रही हैं। आप रहे हमारे साथ। दीपक वोरा साहब भी जुड़े हुए हैं। दीपक सर, मैं आपका रुख कर रहा हूँ। एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरह से पूनम भी कह रही थी और कुछ देर पहले आप भी और आशीष भी यही बात कह रहे थे कि जो रॉयल फैमिली है पॉलिटिकली एक्टिव ज़रूर है, लेकिन उतनी बहुत ज़्यादा रिलेवेंसी नहीं है जिस तरह का सिस्टम वहाँ पर बनाया गया है। अब सवाल ये है, क्योंकि क्वीन की अगर हम बात करें, उनके अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के साथ अलग तरीके से संबंध थे और कह सकते हैं कि गर्मजोशी वाले संबंध थे। ये कैसे शिफ्ट होगा, पूरा स्विच कैसे होगा आगे? इसमें पर्सनालिटी का एक रोल होता है। ये बहुत ग्रेशियस औरत थी, ये दोस्ती भी करती थी या अपनी एलिगेंस इनकी जो है नजर आती थी, लेकिन फिर भी थोड़ी अलूफ रहती थी, दूर रहती थी। थोड़ा सा मिस्ट्री का जो एयर है वो इनके साथ रहता था। और शायद प्रिंस चार्ल्स में वो पर्सनालिटी नहीं है जो उनकी मदर में थी। उनकी अपनी है, लोग उनकी इज्जत करेंगे क्योंकि वो अब ब्रिटानिया के किंग हैं, शहंशाह हैं, वहाँ के राजा हैं। लेकिन वो बात नहीं है, पर्सनालिटी का फर्क पड़ता है। और फिर ये तो आप जानते हैं सर कि जैसे ही क्वीन का निधन हुआ, वहाँ पे प्रोक्लेमेशन जरूर हुआ होगा, जैसे पुराने जमाने में होता था, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, कि शहंशाह गुजर गए हैं, शहंशाह जीवित रहे। तो ये फ्रांस में शुरुआत हुई थी मेरा ख्याल 15वीं शताब्दी में, जब चार्ल्स 7 का निधन हुआ, चार्ल्स 6 का निधन हुआ था और उनके पुत्र चार्ल्स 7 जो है वो शहंशाह बने। तो वहां पे कहा था ले रॉय est mort, vive le roi, कि जो है शहंशाह मर गया है और जो शहंशाह है वो जिंदा रहे। लगता अजीब है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमेशा कोई ना कोई राजा रहना चाहिए, जो मोनार्किकल सिस्टम है। वही बात हुई है। बट पर्सनैलिटीज को अगर देखा जाए तो इनकी पर्सनैलिटी, सर, एक चीज मैं कहूंगा, एक शब्द, ग्रैंड मदरली फिगर,
लोग जो इनको देखते थे कहते थे हमारी दादी या परदादी की हमें याद आती। बड़ा बड़ा जेंटल इनका प्रेजेंस था, बड़ा रीअश्योरिंग प्रेजेंस था। वो अब देख शायद इनके बेटे के पास अलग अपना कोई सिस्टम होगा, बट ब्रिटेन के लोगों को जरूर लगेगा कि एक रीअश्योरिंग प्रेजेंस जो हमेशा थी हमारे साथ, कभी भी कोई संकट हो तो हम हमेशा उनकी बात सुनते थे, अब वो चला गया उनकी जिंदगी से और उन्होंने इस नई जो रियलिटी है उसको स्वीकार करेंगे हल्के हल्के। जी, आप रहे सर हमारे साथ। प्रणय भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रणय, आगे क्या कुछ होगा, किस तरीके से होगा, ये समझाना दर्शकों को बहुत जरूरी है। थोड़ा पूरा प्रोसेस हमें बताइए। देखिए आदर्श, ब्रिटिश मोनार्की करीब 1000 साल पुरानी है, तो बहुत सारी परंपराएं हैं जो जुड़ी हुई हैं। और ऑपरेशन लंदन ब्रिज जिसका जिक्र हम भी कर रहे हैं, ऑपरेशन लंदन ब्रिज में दरअसल पूरी प्रोसेस जो है वो बताई गई है कि किस तरीके से अगर मोनार्क की डेथ होती है, यानी राष्ट्राध्यक्ष थी, तो स्वाभाविक रूप से उनको उस पूरे सम्मान के साथ ही विदाई दी जाएगी। करीब 10 दिन की ये पूरी प्रोसेस होगी, यानी मृत्यु के दिन से आगे के 10 दिन तक की ये पूरी प्रोसेस होगी। फिलहाल वो बाल्मोरल में है, स्कॉटलैंड में है, तो वहां से उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा लंदन लाने के लिए भी पूरी प्रोसेस है। संभवतः जो है जो विशेष ट्रेन जिसका वो इस्तेमाल करती थी उस कैरेज के अंदर उन्हें लाया जाएगा, जो शाही कास्केट है उसके अंदर उनके पार्थिव शरीर को रख के लाया जाएगा। सबसे पहले उनका जो पार्थिव शरीर है वो ये जो बकिंघम पैलेस हम देख रहे हैं पीछे, इस बकिंघम पैलेस के अंदर जिस जगह पर ब्रिटिश राज सिंहासन रखा हुआ है वहां लाके रखा जाएगा। करीब 3-4 दिन वहां रखा जाएगा। उसके बाद फिर वेस्टमिंस्टर एबी के अंदर, वेस्टमिंस्टर हॉल जो है वहां ले जाया जाएगा। वेस्टमिंस्टर एबी के अंदर जो पूरी प्रोसेस होती है, आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी जो है वो अंतिम विदाई के लिए जो पूरी प्रक्रिया होती है वो की जाएगी। इसके अलावा जॉर्ज पंचम जो इनके पिता थे, उनको जिस गन कैरेज के अंदर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया था, उसी गन कैरेज के अंदर इनके पार्थिव शरीर को भी ले जाया जाएगा। और संभवतः उसी वॉल्ट में इन्हें भी जो है वो सुपुर्द खाक किया जाएगा या इन्हें जो है दफनाया जाएगा जिस जगह पर उनके पति प्रिंस फिलिप को दफनाया गया था, ताकि दोनों मृत्यु के बाद भी साथ रह सकें। कुछ इस तरीके से जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली का वॉल्ट है या वो जो जगह है जहां पर उनके पार्थिव शरीरों को या उनको दफनाया जाता है, तो उस जगह पर तो ये पूरी एक प्रोसेस है। स्वाभाविक रूप से इस पूरी प्रोसेस के अंदर ब्रिटिश सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा क्वीन एलिजाबेथ या अब कहें कि किंग चार्ल्स, ये केवल ब्रिटेन के ही नहीं बल्कि कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो ये कॉमनवेल्थ के भी कई देश हैं जहां पे वो राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका में हैं। तो उस राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका में स्वाभाविक रूप से उन तमाम देशों के जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या शासन प्रमुख हैं, वो लंदन पहुंचेंगे जिस समय ये सेरेमनी की जाएगी। तो इसीलिए ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी होती है, 10 दिन का वक्त रखा जाता है। उस दौरान लोगों की भारी भीड़ आदर्श हमें देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से एम्बेसडर वोरा जिक्र कर रहे थे, ये लोगों के अंदर, मैंने खुद जितनी बार रिपोर्टिंग के लिए गए हैं वहां लोगों के अंदर मोनार्की को लेकर, राजशाही को लेकर एक अलग किस्म का एक जुनून भी है। जब प्रिंस विलियम के यहाँ पे बेटी की पैदाइश हुई थी, बच्चे की पैदाइश हुई थी, तो उस दौरान भी वहां पर भारी संख्या में लोग हॉस्पिटल के बाहर कैंप करके बैठे हुए थे, ये देखने के लिए कि पहली बार अगर उन्हें झलक मिल जाए उस परिवार की, उस बच्चे की। तो आप देखिए कि इस किस्म का जो लोगों में जुनून है या इस तरीके की चीज होती है वो वहां देखने को मिलती है। इस तरीके का जुड़ाव है ब्रिटेन के अंदर। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है अगले 10 दिनों तक मिलेगी। और एक आखिरी चीज मैं आपको बताऊं कि ये प्रक्रिया कितनी जटिल है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि चर्च में बेल किस तरीके से बजाई जाएगी। इसका भी बाकायदा पूरा प्रोटोकॉल है। और बाकायदा जो बेल रिंगर्स एसोसिएशन है उसने अपना डायरेक्टिव इशू कर रखा है कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज जब भी हो तो चर्च में मफल्ड स्ट्रोक के साथ किस तरीके से बेल बजाई जाएगी, कितनी बार स्ट्रोक के साथ बेल बजाई जाएगी। और हर गांव में अभी भी, हर विलेज के अंदर, हर काउंटी के अंदर ये जो वहां के शेरिफ्स हैं या वहां का जो मेयर होगा वो इस चीज की जानकारी आधिकारिक रूप से अपने ऑफिशियल अटायर के अंदर देगा गांव वालों को या वहां की जो बस्ती है, वहां के जो रहने वाले हैं। आज इंटरनेट के इस युग में भी ये जो परंपराएं हैं ये ब्रिटिश मोनार्की से, राजशाही से जुड़ी हुई हैं, इसलिए उनका भी निर्वहन किया जाएगा। जी, प्रणय आप रहे हमारे साथ। पूनम जोशी भी लगातार हमारे साथ बर्मिंघम से जुड़ी हुई हैं। पूनम, हालांकि इस वक्त वहां पर काफी देर रात का वक्त हो रहा है, लेकिन अगर आप तस्वीरें दिखा पाए वहां पर, क्या लोग अभी भी वहां पर जुटे हुए हैं? हाँ, यहाँ पर हम क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पर अब थोड़े थोड़े लोग आने लग गए हैं क्योंकि थोड़ा सुबह जैसी होने लगी है। लेकिन यहाँ पर बारिश काफ़ी हो रही है इस समय। यहाँ पर 3:15 बजे हैं रात के, तो अभी भी लोग देखे जा सकते हैं। क्योंकि अंधेरा है तो पता नहीं आपको नज़र आएगा कि नहीं, लेकिन आप बकिंघम पैलेस के गेट के पास अगर देखें तो लोग खड़े हुए हैं। कोई मोमबत्तियाँ जला रहे हैं, कोई फूल रख रहे हैं, कोई कार्ड्स लिख रहे हैं। और ये इस छोर से लेके उस छोर तक पूरा फूलों से भरा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं ले जाकर नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि अंधेरा और वहाँ पर बैरिकेड्स लगे हैं, तो शायद
हमें अंदर ना जाने दिया जाए। लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये वाला पूरा रास्ता जो अभी आपको खाली दिख रहा है पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने सारे हज़ारों लोग थे और इतनी जम के बारिश हो रही थी कि उसके बावजूद लोग अपने घरों से निकल कर आए थे, छतरियाँ लेकर आए थे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए थे। बहुत सारे यंग बच्चे थे यहाँ पर जो कि आए हुए थे, कोई फूल लेकर, कोई कार्ड्स लेकर। मैंने ट्रेन में भी मैं जब आई तो मैंने देखा बहुत सारे लोग अपने हाथों में फूलों के गुलदस्ते लेकर बैठे हुए थे। और फिर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम बकिंगम पैलेस जा रहे हैं। अभी मैं देख सकती हूँ यहाँ पर गाड़ियाँ भर भर के घोड़े आ रहे हैं, तो घोड़े लाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग कल यहाँ पर होंगे जब रानी को लाया जाएगा उनके कॉफिन में बकिंगम पैलेस। तो इतने हज़ारों लोग होंगे कि उस भीड़ को संभालने के लिए इन घोड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन घोड़ों पर पुलिस वाले बैठेंगे और फिर वो उस भीड़ को कंट्रोल करेंगे। तो बहुत बड़ा यहाँ पर मजमा लगने वाला है सुबह, क्योंकि हर कोई क्वीन की वो आखिरी झलक देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि कैसे उन्हें लाया जा रहा है। और बकिंगम पैलेस तो बाद में पहुंचेंगी, पहले तो वो जिस रॉयल ट्रेन से जब वो ट्रेन स्टेशन पर पहुंचेंगी तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ का क्या नज़ारा होगा। हज़ारों लाखों लोग ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कि वो जी पूनम, सबकी कोशिश यही होगी कि क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम दर्शन कर पाएं। और जिस तरीके से पूनम जानकारी दे रही हैं वहीं पर मौजूद हैं, अब से कुछ देर के बाद ही लोगों की और भीड़ वहां पर जुटने की संभावना भी जताई जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।